देखिए, अगर आपको ऐसा प्रश्न दे दे कि सिद्ध करे कि यदि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ए बी तथा सी के स्थिति सदिश क्रमशः 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप और 3i कैप माइनस 4 जे माइनस 4 के कैप है तो त्रिभुज समकोण है। अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे, ठीक है, त्रिभुज समकोण होगा, ऐसा कभी भी आए, आपको कुछ नहीं करना है, बस इन सब को ए बी सी मान लेना है। पहले तो ए वेक्टर लिख लेंगे कि क्या दिया है, 2i कैप माइनस जे प्लस के कैप। वी वेक्टर क्या दिया है, i कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। और सी वेक्टर क्या दिया है, 3i कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। लिख लिए। अब जो है, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा, जब भी आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब होता है आगे वाले में से पीछे वाले को घटाइए, बी में से ए को घटाइए, यानी बी में से ए को घटाइए। चलिए घटाते हैं। आई माइनस 3 जे माइनस 5 के कैप में से घटाना है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। घट गया। अब देखिए, ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, i कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। माइनस का अंदर गुणा करिए तो माइनस 2i कैप, माइनस का अंदर गुणा करिए तो प्लस जे कैप, माइनस का प्लस के साथ गुणा करिए तो माइनस के कैप। यानी ए बी वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए आई और माइनस 2i करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस i कैप हो जाएगा, माइनस 3 प्लस जे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 जे कैप। ऐसे माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 के कैप हो जाएगा। ठीक है, ए भी निकल गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ए बी का आप क्या कर लीजिए, मॉड निकाल लीजिए। ए बी का क्या करिए, मॉड निकाल लीजिए। तो ए बी का मॉड निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट में -1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग। ठीक है, तो एक -1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, -2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 36 और 4 40 और 1 41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 41। करणी में 41 आया। बोलिए, बात समझ में आया, यानी करणी में 41 हो गया। अब आपको क्या करना है, सिमिलरली बीसी वगैरह निकालना है, बीसी और सी ए। तो चलिए बीसी निकालते हैं। तो बीसी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी में से बी को, अब सी में से बी को घटाना है, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाना होगा। तो 3i माइनस 4 जे माइनस 4 के कैप में से घटाना है i-3 और माइनस क्या 5 जे कैप, 5 के कैप हो गया। अब देखिए, अब दोनों को माइनस करना है, तो 3i माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस i कैप हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 जे कैप, ये भी प्लस हो जाएगा 5 के कैप, यानी बीसी का मान आ गया। अब देखिए, बीसी का मान हो जाने के बाद अब बीसी वेक्टर बराबर क्या होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा i कैप, -4 प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा, बताइए, 1 होगा, लेकिन माइनस होगा। ठीक है, वैसे ही -4 में से 5 घटाइए तो प्लस के कैप होगा। अब इसका आपको क्या करना है, मॉड ले लेना है। मॉड ले लीजिए तो अंडर रूट में हो जाएगा 2 का वर्ग करेंगे, ठीक, फिर -1 का वर्ग करेंगे, फिर वैसे ही 1 का वर्ग करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, -1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, वैसे ही सी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी ए वेक्टर। तो सी ए वेक्टर क्या होगा, ए में से सी को घटा दीजिए, ए में से सी को घटाना होगा, यानी उल्टा, अब ये इधर से घटेगा। ठीक है, क्या होगा, ए में से सी को क्या होगा, घटाना पड़ेगा। अब देखिए, ए क्या दिया है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप दिया है, ए का मान
देखिए अब जो है ए में से घटाना है सी को। सी कितना दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, अब देखिए माइनस का अंदर गुणा करिए तो सी ए बराबर कितना हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप हो जाएगा। माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और ये भी ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और ये भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सी ए वेक्टर बराबर क्या होगा 2 में से 3 जाएगा तो सॉरी 2i कैप है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 3i कैप है, ये 2 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा -i कैप हो जाएगा। ठीक है, और प्लस जो है माइनस जे और प्लस 4j, माइनस जे प्लस 4j में से घटाइए तो +3j कैप हो जाएगा। ठीक है, और प्लस k कैप और प्लस यहाँ पर हाँ k और 4 तो कितना हो जाएगा +5k कैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मॉड ले लीजिए सी ए वेक्टर का मॉड, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा -1 का वर्ग होगा प्लस 3 का वर्ग होगा प्लस 5 का वर्ग होगा। ठीक है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 25 से 26 और 26 से 9 35 हो जाएगा। करणी में क्या हो गया 35। आया बात समझ में। अब देखिए सी ए वेक्टर भी आ गया, बी सी आ गया, ए भी आ गया, तीनों आ गया मान। इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है तो देखिए 2 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो तीसरा आना चाहिए। तो देखिए 35 है, करनी 35 का वर्ग करेंगे तो 35 और इसका वर्ग करेंगे तो 6, तो 6 और 35 जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। आ रहा है बस समझ, देखिए आ गया। तो यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि समकोण त्रिभुज के लिए ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ ठीक है, यानी कि हम कहेंगे कि जो 41 है करणी 41 का वर्ग करेंगे तो बराबर आ जाएगा करणी 6 के वर्ग और प्लस करणी 35 के वर्ग के। यानी कहेंगे कि 41 बराबर है 6 प्लस 35 के। ठीक है, यानी कि अतः जो त्रिभुज हम मानेंगे ए बी सी वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अरे बस समझ में। तो ये एक क्वेश्चन हुआ है, इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, नहीं ठीक है एक ही क्वेश्चन पूछा है, बिंदु ए बी सी के स्थिति सदिश क्रमशः, हाँ तो त्रिभुज समकोण है। ठीक है, तो यहां से आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अरे बस समझ में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, अच्छे से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग अभी तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए अगर आपसे बोल देगा, क्वेश्चन दे देगा कि सदिश, ठीक है, वेक्टर ए बराबर 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 10k कैप का सदिश वेक्टर बी i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप है कि दिशा में प्रक्षेप ज्ञात करे। दिशा में प्रक्षेप ज्ञात करे तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा प्रक्षेप ज्ञात करने की बात है तो सबसे पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट निकालिए, क्योंकि प्रक्षेप निकालने का ही सूत्र होता है। सूत्र हम बता देते हैं, ए डॉट बी वेक्टर बटा में मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो हमको तो ए और बी का
पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 10k कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे किसके साथ, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो आएगा निकल के वो हमारा क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, ठीक, और 10 दूनी का 20, 20 8 28, 28 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, -24। यानी कि ये किसका आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान आ गया। अब वेक्टर बी का हमें क्या करना है, मॉड लेना है। वेक्टर बी का मान कितना है, i माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, इसका आप मॉड ले लीजिए, ठीक है। तो अंडर रूट में 1 का वर्ग करेंगे तो फिर यहाँ -2 का वर्ग करेंगे, फिर यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, फिर ये भी 4, 4 4 8 1 9 हो जाएगा। कितना हो गया, 9। आया बात समझ में। अब दोनों मान यहाँ इस सूत्र में ला करके रख दीजिए, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस ए डॉट बी का मान कितना आया है, ठीक है, ए डॉट बी का मान -24 आया है, बटे में मॉड ऑफ बी का मान कितना है, करणी में 9 आया है, ठीक है। तो करणी में 9 का मतलब 3 होता है, तो 3 8 24 यानी -8 क्या होगा, ये एक आंसर हो जाएगा प्रक्षेप का। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठते हैं तो आप उस पर भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कर रहा है।